हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? प्रकाश के प्रकीर्णन से। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा किरणों के। अगला प्रश्न देखिए। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डब्ल्यू जोहानसन ने। अगला प्रश्न देखिए। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? पौधों के बढ़ने की दर। अगला प्रश्न है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं एमिनो अम्ल से। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? अम्लीय। विटामिन सी अम्लीय। अगला प्रश्न देखिए। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? विक्षीण आवेश। अगला प्रश्न देखिए। किसी सेल को खुले चक्र पर कब कहा जाता है? जब उससे कोई विद्युत धारा न ली जा रही हो। अगला प्रश्न देखिए। शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? एमीटर में। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? ब्लू विट्राल के नाम से। अगला प्रश्न देखिए। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टस। अगला प्रश्न देखिए। शरीर में रक्तताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। अगला प्रश्न देखिए। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराड। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेंटिक विधि से। अगला प्रश्न देखते हैं। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्टेनले। अगला प्रश्न देखिए, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में आता है, लाते हैं चूना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, एमाइलेज। अगला प्रश्न देखिए, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? अग्नाशय। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतलोत्तल लेंस कैसा है? अभिसारी या अपसारी? अवतलोत्तल लेंस अभिसारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अगला प्रश्न देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहे में। अगला प्रश्न देखिए, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन H2 का मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन और क्रिक की। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व TB के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन E का। अगला प्रश्न देखिए, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है, छोटी व बड़ी आंतें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमीनियम का। अगला प्रश्न देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है m0 L2 और T-2। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, डैनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं तांबा तथा जस्ता। अगला प्रश्न देखिए, अवतल लेंस का उपयोग आंख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में। अगला प्रश्न देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? हेपरीन।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। अगला प्रश्न देखते हैं, पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है? शून्य। अगला प्रश्न देखते हैं, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है? दोनों समान विभव पर हो। अगला प्रश्न देखिए, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है? वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, लेसर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी। अगला प्रश्न देखिए, गन मेटल के संघटक तत्व है? तांबा, टीन और जस्ता। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रैफलेशिया का। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज। तो फ्रेंड्स, ये थे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।